लोगों को लगता है जब तुम किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाते हो तो वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है, लेकिन नहीं। जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है वो उस टॉक्सिक फेज से निकलने के बाद आता है। सबसे पहला फेज तो वो होता है जहाँ हम उस टॉक्सिक सिचुएशन में होते तो हैं, बट हम उसके इतने यूज टू हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सिचुएशन हमें नॉर्मल लगने लगती है। हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास के लोग भी उस सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मलाइज करते हैं कि कोई नहीं ऐसा ही होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर ऐसे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बस लोग सिंपैथी दिखा के चले जाते हैं, और इनफैक्ट हम खुद भी खुद के साथ सिंपैथी ही दिखा रहे होते हैं, और फिर हमारा मन ही मान लेता है कि शायद यही नॉर्मल है, शायद ऐसा ही होता है, और शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। फिर आता है सेकंड फेज। वो फेज होता है जब हम ये रियलाइज करने लगते हैं कि हमारे साथ ही जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, ये गलत है। और तब शुरू होता है एक स्ट्रगल, उस फेज से, उस सिचुएशन से, उस टॉक्सिसिटी से निकलने का स्ट्रगल। डेली प्रेयर्स, डेली एफर्ट्स, एंड हर दिन एक लड़ाई, खुद से भी और आसपास के लोगों से भी। एंड इवेंचुअली एक वक्त आता है जब हम उस सिचुएशन से निकल भी जाते हैं, उस टॉक्सिसिटी से बाहर भी आ जाते हैं, पर हमें फिर लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब सही है, सब मस्त है, और अब लाइफ अच्छी चलेगी। बट हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट, द थर्ड फेज, द डैमेज फेज। और इस फेज के बारे में कोई नहीं बताता, कोई भी बात नहीं करता। तुम तो सिचुएशन से निकल जाते हो, बट वो सिचुएशन तुम्हारे अंदर ही रह जाती है। बिहेवियर बदल जाता है, मेंटल स्टेट बदल जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, ऐसी जगहों से रिएक्शंस आते हैं जहाँ चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। फिजिकली बहुत डिफरेंस दिखता है, एक अजीब सा वेट लगता है शरीर के ऊपर। इनफैक्ट पूरे के पूरे तुम बदल जाते हो उस सिचुएशन की वजह से, और फिर तुम खुद से पूछते हो कि मैं तो उस सिचुएशन से निकल आई, फिर ये सब क्यों फील हो रहा है। दिस वॉज बिकॉज गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन वो सिर्फ एक फेज था, बट उस सिचुएशन को अपने अंदर से निकालना इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टास्क, और इस पे अलग से काम करना पड़ता है, वरना वो सिचुएशन लाइफ टाइम के लिए आपके अंदर ही रह जाती है, और वो काम ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा पेशेंस मांगता है, और कई ज़्यादा सेल्फ कंपैशन। आई एम स्टिल इनटू दैट फेज, फिगरिंग इट आउट डेली। और एक चीज़ है जो शायद थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रही है, जस्ट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, कि मैं शायद उस फेज से निकल आ चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आई एम नेविगेटिंग थ्रू इट। और वो सिचुएशन जो इतने सालों तक मेरे अंदर रही है, उसे खुद से निकालने के लिए मुझे काफ़ी काम करना होगा खुद पे। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, एंड आई एम नॉट रशिंग माई सेल्फ, नॉट रशिंग माई इमोशंस, नॉट रशिंग माई मेंटल स्टेट। मैं खुद पे प्रेशर नहीं डाल रही कि तुम्हें निकलना ही है इस सिचुएशन से। आई एम जस्ट गिविंग माई सेल्फ टाइम, थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। हीलिंग इज अ completely different process, and if you are also in this third phase, then you are at the right place. You just need a bit of more patience and more self compassion. Getting out of that phase is a big achievement, and now healing would be your second big achievement. So just keep going. I won't say you कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि क्या होगा, बट मैं यहाँ हूँ सेम फेज में जिसमें तुम हो, और ये जानना ही शायद थोड़ी हेल्प करता है कि हम अकेले ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजर रहे। और भी कई लोग हैं जो शायद सेम हमारी तरह ऐसे फेज से गुजर रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो बीइंग थ्रू द सेम फेज एज माइन, do let me know in the comments. And if this video feel connected to you, then do subscribe, because I keep coming with these kind of relatable, same situation types of videos every time. So maybe किसी स्टेज पे हमारी सिचुएशंस मैच कर रहे हैं। See you in the next one.